शहर की रफ्तार रात के साथ धीमी पड़ चुकी थी। दिन की चहल पहल अब सिर्फ याद बनकर रह गए थे। दुकानों के शटर गिर चुके थे, सड़कों पर गाड़ियां गिनी चुनी थीं और हवा में एक अजीब सी नमी खुली हुई थी, जैसे कुछ होने से पहले की खामोशी। शहर की आखिरी सीमा पर एक पुरानी लंबी दूरी की बस रुककर फिर चल पड़ी। उस बस की खिड़कियों से पीली रोशनी बाहर गिर रही थी और हर खिड़की के पीछे कोई ना कोई कहानी बैठी थी। उसी बस की पिछली सीट पर बैठा था अर्जुन। अर्जुन खिड़की से बाहर देख रहा था, लेकिन जो दिख रहा था उससे ज्यादा वो उन चीजों को देख रहा था जो दिखाई नहीं देती। अपनी जिंदगी, अपनी मजबूरी और आने वाली रात। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे साफ बता रहे थे कि पिछले कई महीनों से नींद उसकी दोस्त नहीं रही। जेब में रखा फोन उसने बार बार देखा, फिर आखिरकार कॉल मिला दिया। हाँ बोल। भास्कर, आज नौकरी मिल गई। सच? लेकिन पेट्रोल पंप है, रात की शिफ्ट। कहाँ वाला? वही बॉम्बे रोड वाला, शहर से काफी बाहर। अर्जुन, मैंने मना किया था उस जगह के लिए। मुझे पता है, लेकिन और कोई रास्ता नहीं था। माँ की दवाइयाँ, कॉलेज की फीस, 3 महीने का बकाया, सब एक साथ खड़ा है। बस अचानक झटका खाकर रुकी। ड्राइवर ने बिना पीछे देखे कहा, आखिरी स्टॉप। अर्जुन नीचे उतरा। बस चली गई। उसकी आवाज भी कुछ सेकंड में दूर गुम हो गई। अब वहां सिर्फ अर्जुन, रात और वो जगह थी। बस स्टैंड सुनसान था। टूटी बेंच, जंग लगे खंबे और हवा में उड़ता कागज, और ठीक सामने पीली रोशनी में नहाया हुआ एक अकेला पेट्रोल पंप। इतनी रात में, इतनी दूर और बिल्कुल अकेला। अर्जुन ने अनजाने में घड़ी देखी। 11:47 PM। जैसे ही वो पंप की तरफ बढ़ा, फोन बज उठा। पहुंच गए अर्जुन? हाँ सर। चाबी है ना? हाँ। अंदर जाओ। बाईं तरफ दराज में एक रजिस्टर मिलेगा, उसे ध्यान से पढ़ना। मैं फोन बंद कर रहा हूं, जो लिखा है वही करना। सर। कॉल कट चुकी थी। फोन की स्क्रीन काली हो गई और उसी के साथ अर्जुन के भीतर एक हल्की सी बेचैनी जाग गई। उसने ताला खोला। ऑफिस के अंदर घुसते ही एक अजीब सी गंध ने उसका स्वागत किया। पुराना कागज, तेल और कुछ ऐसा जिसका नाम नहीं होता। दराज खोली। अंदर एक पुरानी लाल रंग की कॉपी रखी थी। उसकी हालत देखकर ही लग रहा था कि वो सालों से वहां है। अर्जुन ने पहला पन्ना पलटा और यहीं से उस रात की असली कहानी शुरू होती है। अर्जुन कुछ सेकंड तक उस लाल रंग की पुरानी कॉपी को यूं ही देखता रहा। उसकी उंगलियां पन्ना पलटने के लिए आगे बढ़ीं, फिर रुक गईं। उसने अचानक महसूस किया कि पूरे ऑफिस में कोई आवाज नहीं है। न बाहर से हवा की सरसराहट, न दूर जाती किसी गाड़ी की आवाज, न कीड़ों की झंझनाहट। इतनी खामोशी कि अपने दिल की धड़कन कानों में चुभने लगी। अर्जुन ने हल्की खांसी की, जैसे खुद को यकीन दिला रहा हो कि वो अकेला नहीं है। फिर उसने पहला नियम पढ़ा। नियम 1, किसी भी ग्राहक से उसकी मंजिल के बारे में सवाल मत करना, न मजाक में, न बातचीत में, न हमदर्दी में। अर्जुन ने भौएं चढ़ाई। मंजिल? पेट्रोल पंप पर कौन मंजिल पूछता है? नियम 2, अगर कोई गाड़ी बिना हेडलाइट के आए तो उसे हेडलाइट जलाने को मत कहना। अंधेरे में भी नहीं, बस ईंधन भरो और पैसे लो। अब अर्जुन की पीठ में हल्की सी सिहरन दौड़ी। बिना हेडलाइट, हाईवे पर? उसने अनजाने में खिड़की की तरफ देखा। बाहर सिर्फ काला अंधेरा था, जैसे रोशनी वहां तक पहुंचते पहुंचते मर गई हो। नियम 3, अगर पैसे असामान्य रूप से ठंडे हों तो उन्हें नए कैश बॉक्स में मत रखना, पुराने लोहे वाले बॉक्स में डाल देना। अर्जुन ने टेबल पर रखे दोनों बॉक्स देखे। एक नया चमकदार, दूसरा जंग लगा हुआ, पुराना, मानो किसी कब्र से निकालकर रखा गया हो। उसने बिना वजह ही नया बॉक्स थोड़ा सा पीछे खिसका दिया। नियम 4, रात 3 बजे के बाद सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देना, पर्दे गिरा देना, किसी भी हालत में बाहर मत देखना। यहां तक पढ़ते पढ़ते अर्जुन की सांसें तेज हो चुकी थीं, लेकिन असली झटका अगली लाइन थी।
चेतावनी, अगर 3 बजे के बाद बाहर से हॉर्न की आवाज सुनाई दे तो समझ लेना तुमने कोई नियम तोड़ा है और अब तुम्हारे बचने का कोई रास्ता नहीं। कॉपी अर्जुन के हाथ से छूटकर सीधे जमीन पर गिरी। उस आवाज ने खामोशी को चीर दिया। अर्जुन ने तुरंत चारों तरफ देखा, जैसे कोई उसे देख रहा हो। ये क्या बकवास है भास्कर? हाँ बोल, अभी तक जाग रहा हूं। यहां अजीब नियम लिखे हैं, बहुत अजीब। कैसे नियम? अर्जुन ने एक एक करके सब बताया। फोन के दूसरी तरफ सांस खींचने की आवाज आई। अब समझ आया? क्या? इसीलिए मना कर रहा था मैं। मत घुमा यार, साफ बोल। बॉम्बे रोड पर रात को कुछ ठीक नहीं हो रहा। कई लोग कह रहे हैं कि वहां से गुजरने वालों को रास्ता खत्म ही नहीं होता। मतलब कुछ सफर ऐसे होते हैं जो कभी पूरे नहीं होते। अर्जुन कुछ कह पाता उससे पहले पेट्रोल पंप की बाहर की नियॉन लाइट तेजी से झपकने लगी। 1 बार, 2 बार, फिर लगातार। अर्जुन खिड़की की तरफ बढ़ा। रोशनी ऐसे कांप रही थी जैसे आखिरी सांसें ले रही हो। और तभी अंधेरे के अंदर से एक काली कार उभरी, बिल्कुल बिना आवाज, बिना हेडलाइट। कार आकर पंप के सामने रुकी। अर्जुन का दिल सीधे गले में आ गया। नियम 2 उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बजा। वो कांपते पैरों से बाहर निकला। कार की खिड़कियां बंद थीं, अंदर कुछ दिख नहीं रहा था। और फिर टैंक फुल कर दो। आवाज मानवीय थी, लेकिन जैसे गले से नहीं, किसी गहरे कुएं से आ रही हो। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। उसने बिना एक शब्द बोले नोजल उठाया। तेल भरते हुए उसकी नजर बार बार कार के अंदर जाती रही। कुछ नहीं दिखा। अचानक आवाज आई, यह सड़क कहां जाती है? अर्जुन का दिमाग सुन्न हो गया। नियम 1, उसने निगलते हुए कहा। सारी सड़कें कहीं ना कहीं जाती हैं सर। 500 हुए। आवाज में अजीब सी मुस्कान थी। तेल भर चुका था, अर्जुन ने कहा। खिड़की नीचे सरकी और अंधेरे से एक हड्डियों का हाथ बाहर आया, नोट पकड़े हुए। अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने कांपते हाथों से नोट लिए। वे बर्फ से भी ज्यादा ठंडे थे। खिड़की बंद हुई। कार बिना आवाज के अंधेरे में गायब हो गई। अर्जुन भागकर अंदर आया। पुराने लोहे वाले बॉक्स में पैसे डाले, फिर कुर्सी पर बैठ गया। उसका शरीर कांप रहा था, पसीना टपक रहा था। ये सच नहीं है। वो खुद से बुदबुदाया और तभी उसकी नजर शेल्फ पर रखे एक पुराने अखबार पर पड़ी। अर्जुन की नजर उस अखबार पर टिक गई थी। वो यूं ही नहीं रखा हुआ था, बहुत ज्यादा करीने से नहीं, लेकिन ऐसे भी नहीं जैसे कोई बेकार चीज, जैसे कोई चाहता हो कि कोई उसे देखे। अर्जुन कुर्सी से उठा। उसके पैर अब भी कांप रहे थे, लेकिन जिज्ञासा डर से ज्यादा तेज हो चुकी थी। उसने अखबार उठाया। जैसे ही पहला पन्ना खुला, पुराने कागज की सड़ान भरी गंध उसके नाक में भर गई। ऊपर तारीख छपी थी, 17 अगस्त 1998। अर्जुन की भौहें से कुड़ गई। इतना पुराना अखबार यहां क्यों? पहले पन्ने पर एक बड़ी सी तस्वीर थी। एक उल्टी हुई बस, कांच टूटे हुए, चारों तरफ बिखरी हुई गाड़ियां, लाशों को ढकती चादरें। हेडलाइन मोटे अक्षरों में छपी थी, आधी रात को बॉम्बे रोड पर भीषण हादसा। एक बस और 7 गाड़ियां पलटी, कोई जिंदा नहीं बचा। अर्जुन के हाथ से अखबार फिसलते फिसलते बचा। खबर में लिखा था, रात लगभग 3 बजे घने कोहरे के कारण एक बस का नियंत्रण बिगड़ा। पीछे आ रही कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसा इतना भयानक था कि किसी को निकलने का मौका नहीं मिला। मौके पर ही सभी यात्रियों की मौत हो गई। अर्जुन की सांस अटक गई। 3 बजे उसने घड़ी देखी, 1:26 AM। अभी काफी समय था, बहुत ज्यादा समय। यही सबसे खतरनाक बात थी। उसने कांपते हाथों से फोन लगाया। यहां एक अखबार है, 1998 का, इसी रोड का एक्सीडेंट। तू अब भी वहीं है? हाँ। तो ध्यान से सुन। लोग कहते हैं जो अचानक मरते हैं, खासकर हादसों में, उन्हें अपनी मौत का एहसास नहीं होता। उनके लिए समय वहीं रुक जाता है।
वही सड़क, वही रात, वही सफर। और पेट्रोल पंप सफर का आखिरी पड़ाव। फोन कट गया, या शायद कट गया था। अर्जुन ने स्क्रीन देखी, नो सिग्नल। अब वो सच में अकेला था। वो उठकर दरवाजे के पास गया, ताला चेक किया, फिर खिड़की बंद की, पर्दे खींच दिए। ऑफिस अब एक बंद डिब्बा बन चुका था। घड़ी की टिक टिक अब बहुत तेज लग रही थी। 1:58 AM। समय चल नहीं रहा था, घिसट रहा था। अर्जुन कुर्सी पर बैठ गया। अखबार उसके हाथ में था। वो बार बार वही लाइन पढ़ रहा था। कोई जिंदा नहीं बचा। तो फिर मैंने किससे बात की थी? बाहर से हल्की सी आवाज आई, जैसे दूर कहीं टायर घसीटे जा रहे हों। अर्जुन का शरीर सख्त हो गया। फिर एक और आवाज, फिर कई। अब वो पहचान सकता था। गाड़ियां, बहुत सारी गाड़ियां, एक एक करके पेट्रोल पंप में घुसने की आवाज। फिर लोगों की आवाजें, हंसी, बातें, भीड़। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं, लेकिन आवाजें बढ़ती जा रही थीं, जैसे कोई मेला लग गया हो। उसके दिमाग ने सवाल फेंका। उसका हाथ पर्दे की तरफ बढ़ा, रुक गया, फिर थोड़ा सा हटाया, बस 1 इंच। और उसी पल उसे समझ आ गया, उसने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। बाहर कोई पेट्रोल पंप नहीं था, कोई रोशनी नहीं, सिर्फ घना अंधेरा। और उस अंधेरे के बीच खड़ी थीं काली आकृतियां, न चेहरा, न शरीर, सिर्फ आंखें, हरी रोशनी में जलती हुई, जैसे रात उसे घूर रही हो। अर्जुन के पैर जड़ हो गए। वो चीख भी नहीं सका। तभी एक जानी पहचानी आवाज, हॉर्न, लंबा, तेज, लगातार। अर्जुन का दिल मानो रुक गया। और जैसे ही हॉर्न बजा, सारी काली आकृतियां एक साथ मुड़ गईं, सीधे ऑफिस की तरफ, और हवा में तैरने लगीं। अर्जुन पीछे हटा, दीवार से लग गया। हॉर्न रुक गया। एक पल की शांति, फिर धड़ाम। दरवाजे पर जोर का धक्का, फिर एक और, फिर कई। ऑफिस कांपने लगा। अर्जुन रो पड़ा। उसने फोन निकाला, आखिरी उम्मीद। भास्कर को कॉल किया। रिंग गई, 2 बार, 3, फिर। आज टैंक फुल कर दो। फोन से वही आवाज, अब दरवाजे के बाहर नहीं, सीधे उसके कान में। टैंक फुल कर दो, टैंक फुल कर दो। अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो गिर पड़ा। अर्जुन को लगा जैसे किसी ने उसकी पलकों के ऊपर गर्म रोशनी डाल दी हो। उसने कराहते हुए आंखें खोली। सबसे पहले जो दिखा, टूटे हुए कांच, ऑफिस की खिड़की जो उसने रात को पूरी तरह बंद की थी, अब आधी टूटी हुई थी। फर्श पर बिखरे कागज, गिरा हुआ कैश बॉक्स, कुर्सी उल्टी पड़ी हुई। कुछ सेकंड तक अर्जुन बस जमीन पर पड़ा रहा। उसने अपने हाथ देखे, अपने पैर हिलाए, सब कुछ सलामत था। लेकिन ऑफिस जैसे किसी ने अंदर से तोड़ दिया हो। अर्जुन धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसका सिर भारी था, दिमाग जैसे किसी ने निचोड़ दिया हो। उसने घड़ी देखी, 6:41 AM। सुबह हो चुकी थी। बाहर हल्की धूप थी, पक्षियों की आवाजें थी, सब सामान्य, बहुत ज्यादा सामान्य। अर्जुन डरते डरते बाहर निकला। पेट्रोल पंप खाली था, कोई कार नहीं, कोई साया नहीं। जहां रात को वो काली कार खड़ी थी, वहां अब सिर्फ एक कार की चाबी पड़ी थी, पुरानी, जंग लगी और भारी। अर्जुन ने चाबी उठाई। उसके हाथ में लेते ही उसे अजीब सा सुकून महसूस हुआ, जैसे कोई बोझ हल्का हो गया हो। वो चाबी लेकर ऑफिस के अंदर ही जा रहा था कि पीछे से आवाज आई, कांग्रेट्स अर्जुन। अर्जुन बुरी तरह चौंक गया। पीछे मुड़कर देखा, वही आदमी, नवीन सिंह, पेट्रोल पंप का मालिक। साफ कपड़े, साधारण चेहरा, लेकिन आंखों में कुछ ऐसा था जो उम्र से नहीं आता। पहली रात बहुत कम लोग निकाल पाते हैं। अगर तुम्हें पता होता तो तुम नौकरी नहीं करते, और मुझे तुम्हारी जरूरत थी, किसी ऐसे की जो नियम मान सके। नवीन की नजर चाबी पर टिक गई। उसके चेहरे पर एक पल के लिए कुछ बदला। तो तुमने खिड़की से देखा था। तुम जानते हो तुम कितनी बड़ी मुसीबत से बचे हो। जिन लोगों को तुमने देखा वो सब एक ही रात के हैं, 1998 की, जब कोई इंसान अचानक मरता है
तो उसका दिमाग उस पल से आगे नहीं बढ़ पाता। वो उसी रात को बार बार जीता है। और पेट्रोल पंप वो उनका आखिरी पड़ाव था। एक्सीडेंट से ठीक पहले सभी गाड़ियां यहीं रुकी थीं। तेल भरवाते हैं, आगे निकलते हैं और फिर कभी नहीं पहुंचते, ताकि तुम उन्हें यह एहसास न दिला दो कि वो मर चुके हैं। मंजिल पूछना, उन्हें आईना दिखाना है। उनमें से एक तुम्हें देखकर रुक गया।